तो थर्ड पॉइंट को देखिए, the essential elements are the part of an essential molecule macromolecule metabolite inside the plant। जैसे कि मैंने बात की थी आपसे, जैसे अमीनो एसिड को देखो बेटा, ये आपका स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड, ये अमाइनो ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है? एसिड। मुझे बताइए कौन कौन से एलिमेंट है इसमें? हम सीधे एलिमेंट की बात करते हैं। क्या क्या है इसमें? हाइड्रोजन, क्या है? कार्बन, ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये सब क्या ऑटोमेटिकली क्या हो गए सारे? तो जो एलिमेंट आपके प्लांट में आपके मैक्रोमोलेक्यूल्स को बना रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एसेंशियल। ऑटोमेटिकली क्या हो गए वो? एसेंशियल बन गए। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, नो अदर एलिमेंट्स कैन रिप्लेस इट एंड करेक्ट द डेफिशिएंसी। कहता है कि ये एसेंशियल एलिमेंट की जगह और कोई नहीं ले सकता। अगर ये एलिमेंट आपके प्लांट बॉडी में इनका जो लेवल है, इनका जो आपका रिक्वायर्ड कंटेंट है, अगर वो कम हो जाता है तो उसकी जो आपकी डेफिशिएंसी डिजीज आएगी आपके सामने, उसका कोई और एलिमेंट उसको कवर अप नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है एसेंशियल एलिमेंट की बेटा कोई भी जगह उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसके बाद क्लासिफिकेशंस क्या हैं? हाउ कैन यू क्लासिफाई द मिनरल एलिमेंट्स? ठीक है, हमारे पास डिपेंड करता है कि कितना 9 हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिनका जो कंसंट्रेशन कितनी है प्लांट टिश्यूज में, मोर देन 10 मोल्स पर केजी। ठीक है, अगर आपकी कंसंट्रेशन मोर देन 10 मोल्स पर केजी है ड्राई वेट में, तो उसको क्या बोलेंगे आप? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर उनकी कंसंट्रेशन क्या है बेटा? लेस देन 10 मोल्स पर केजी है, तो उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट। मतलब कि अगर उसकी कंसंट्रेशन सेल में, टिश्यूज में 10 मोल्स पर केजी से क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? मैक्रो। 10 से ज्यादा क्या बोलेंगे? 10 से कम को क्या बोलेंगे? माइक्रो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब एलिमेंट्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए एलिमेंट जो होते हैं दे कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम द वाटर एंड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जो एलिमेंट जो वाटर से मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो एलिमेंट आपको कार्बन डाइऑक्साइड से मिलते हैं वो कौन से हैं? कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर? अब जो एलिमेंट जो आपको सॉइल से मिलते हैं वो कौन से हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर एंड। तो these are the element which are obtained from the soil। तो ये आपको कुछ एलिमेंट आपको सॉइल से मिलते हैं, कुछ एलिमेंट आपको कहां से मिलते हैं? They are obtained from the water and the carbon dioxide। अब देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम आप याद रखिए बेटा। ठीक है, आपने बेटा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम याद रखने हैं और आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम याद रखने हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? क्लोरीन, आयरन, बोरॉन, मैंगनीज, सोडियम, जिंक, कॉपर, निकल एंड मोलिब्डेनम। तो ये सारे क्या हैं आपके पास? दीज ऑल आर माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, चार्ट आपको याद रखना है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का। और मैक्रोन्यूट्रिएंट जो बेटा लार्ज अमाउंट में होते हैं सेल टिश्यूज में उसको मैक्रो बोलते हैं, जो कम अमाउंट में होते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो। तो ये जो आपके नेमिंग है आपको सारी ये ध्यान रखनी है। अब देखिए ये चार्ट है क्लासिफिकेशन का मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का। देखिए हमारे पास जो मेन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हमारे पास जो मेन एलिमेंट है प्लांट में कौन कौन? सबसे मेन तो कौन से हैं? कार्बन तो है ही है, और क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये आपका डीएनए का भी पार्ट है, ये आपके प्रोटीन का भी पार्ट है, और ये आपके लिपिड का भी पार्ट है। ये पता है आपको? डीएनए, प्रोटीन, लिपिड्स सारे किसके बने हैं?
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जितना भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जितना भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड वो सारे किसके हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये हमारे मेन है, इसको तो छोड़ दो आप। इसके अलावा कौन से अदर एलिमेंट्स? अदर एलिमेंट्स को हम दो भाग में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, एक को मैक्रो, एक को माइक्रो। मैक्रो में कौन कौन सा आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। कभी आप देखो फर्टिलाइजर्स वाले क्या बोलते हैं? एनपीके वैल्यू देखो, क्या देखते हैं? एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, दीज ऑल आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये क्या होते हैं आपके पास? ठीक है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या है? आयरन, क्लोरीन, आपका Mn, ये बी आपका बोरॉन, जिंक, कॉपर एंड मॉलिब्डेनम। तो ये सारे किसमें आ गए आपके पास? मैंगनीज एंड मॉलिब्डेनम। ये सारे किसमें आ गए आपके पास? माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो बेटा माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है? द मिनरल्स फाउंड लेस देन 1000 ppm कंसंट्रेशन। ppm का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। क्या मतलब होता है? आपने केमिस्ट्री में किया होगा पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में आपने केमिस्ट्री में आपको बेसिकली मोलैरिटी जब आपने निकाली है तो आप एक कंसंट्रेशन का एक और टर्म आता है पार्ट्स पर मिलियन। तो इसकी कंसंट्रेशन अगर 1000 ppm से कम आ रही है तो क्या बोलेंगे इसको? मैक्रो, अब ग्रेटर देन आ रही है, क्या आ रही है? ग्रेटर देन 1000 ppm से कंसंट्रेशन ज्यादा है न्यूट्रिएंट की, मतलब कि सेल टिश्यू में ये न्यूट्रिएंट ज्यादा पाए जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसको? मैक्रो। अगर सेल टिश्यू में न्यूट्रिएंट कम पाए जा रहे हैं, 100 ppm से कम पाए जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसको? माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट कहां पे है, ठीक है। ये जो न्यूट्रिएंट्स की जो आपके प्लांट में जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, इनका एक अपना अपना क्या होता है? फंक्शन होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है, द प्लांट रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। प्लांट ऐसा है बेटा, प्लांट को हम रूट माइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट माइनर। उसको पता है मुझे कौन सा मिनरल कितने अमाउंट में क्या करवाना है? एब्जॉर्ब करवाना है। मेरी बात समझ लगी आपको? मतलब कि बहुत सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं और कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या है? मैक्रो है, कुछ क्या है? माइक्रो। तो मुझे बताइए मैक्रो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा कि माइक्रो एब्जॉर्ब होगा? मैक्रो। तो पहला पॉइंट क्या है? प्लांट डिफरेंट एलिमेंट को डिफरेंट वे में क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। जो तो ज्यादा अमाउंट वाला उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जो कम अमाउंट में चाहिए उसको कम एब्जॉर्ब करेगा। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, डिफरेंट एलिमेंट्स आर एब्जॉर्ब इन डिफरेंट फॉर्म। एग्जांपल कैटायन एंड एनायन। कुछ कैटायन की फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं? कुछ एनायन, जैसे अमोनियम NH4 पॉजिटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। कैटायन में डिफरेंस पता है कि नहीं पता? जिनका चार्ज पॉजिटिव होता है उसको बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? जिनका चार्ज नेगेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं? एनायन। ठीक है। The plant can accumulate an element although there is no specific requirement for an element. ठीक है। Plant can accumulate an element although it is not considered to be essential element. Most elements have several functions. तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट है एलिमेंट्स के। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आपका स्टार्ट हो रहा है। जनरल कैटेगरीज ऑफ फंक्शन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। अब मुझे बताइए एसेंशियल एलिमेंट्स के फंक्शन कहां पे हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये, ठीक है, कि एसेंशियल एलिमेंट कहां पे बेटा रोल प्ले कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि एसेंशियल एलिमेंट है, अब आपने दिमाग में ये चीज देखनी कि एलिमेंट कहां पे रोल प्ले अपना कर रहा है। सबसे पहले कैन बी अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब कि प्लांट के स्ट्रक्चर को बनाने में क्या करेंगे? ये हेल्प करेंगे। जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं ये प्लांट की बॉडी के जो स्ट्रक्चर को, उसके फ्रेमवर्क को बनाने में क्या करेंगे बेटा? हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट। सेकंड, कैन बी अ पार्ट ऑफ द कंपाउंड इन्वॉल्व्ड इन द मेटाबॉलिज्म। कहने का मतलब है जो कंपाउंड बनेंगे आपके मेटाबॉलिज्म में, तो उन कंपाउंड में भी ये एसेंशियल एलिमेंट क्या हो सकते हैं? पाए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए बेटा, ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस में टूटता है? पाइरुवेट में। पाइरुवेट किस में जाता है? फिर क्रैब साइकिल में। क्रैब साइकिल से क्या निकलता है? ऑक्सीजन। तो इसमें भी कार्बन है, इसमें
तो कहने का मतलब आपके एसेंशियल एलिमेंट आपके जो सेंटर वाले जो होते हैं इंटरमीडिएट, जैसे एग्जांपल अगर आपको नहीं समझ छोड़ दो ये, अगर मान लो ए से क्या बन रहा है बी, बी से क्या बन रहा है सी, ए आपका रिएक्टेंट है, ए क्या आपका रिएक्टेंट, सी क्या आपका प्रोडक्ट, बीच में क्या बन रहा है आपका इंटरमीडिएट, क्या बन रहा है बीच में। तो कहने का मतलब एसेंशियल एलिमेंट आपके इंटरमीडिएट में भी हो सकते हैं, एसेंशियल एलिमेंट आपके इंटरमीडिएट में भी हो सकते हैं, जो आगे चल के प्रोडक्ट में क्या होंगे कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो जो हम सुबह से लगे हुए चलाने में इसके ऊपर भी, कैन बी फंक्शन एज एंजाइम एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स। ये मेटल आयंस एंजाइम एक्टिवेटर्स भी होते हैं या फिर एंजाइम क्या हो सकते हैं इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं। कैन ऑल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल, हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द सेल। तो सेल के जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को क्या करता है ये मेंटेन करता है, जिसके ऑस्मोटिक पोटेंशियल के हिसाब से आपका वाटर क्या होता है सेल के अंदर आता है, तो उसको आयन की जो कंसंट्रेशन को जो मेंटेन कौन करता है, ये मिनरल एलिमेंट्स मेंटेन करते हैं। पार्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड, ये पता है आपको, इंपॉर्टेंट इन एनर्जी स्टोरेज। आपको पता है बेटा एटीपी, एटीपी में क्या होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, किसका पार्ट है एनर्जी, एनर्जी का पार्ट है, लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इन द एनर्जी स्टोरेज। तो फॉस्फेट की फॉर्म में आपकी एनर्जी क्या हो रही है स्टोर हो रही है। रिमेन इन द आयनिक फॉर्म, कौन कौन से आयनिक फॉर्म में रहते हैं पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये सब किस फॉर्म में रहते हैं आयनिक फॉर्म में रहते हैं। इन्वॉल्वड इन द रिडॉक्स रिएक्शन, बेटा आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन होती है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपका डायरेक्टली रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जो एनर्जी फॉर्मेशन के लिए आपको हेल्प करती है। तो ये जो आयंस हैं इनका रोल कहां पे आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है।